नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम खबर पर एक नज़र। कैंडिडेट आ रहे हैं अपने आपका सवाल है। वैसे कि आप हैदराबाद से आए हैं, आज आपका दौरा है, कल अकबरुद्दीन जी का दौरा है, किस तरह से लग रहा है आपको राजस्थान में? क्या कुछ मुद्दे आप लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? कि हम लोग पहली मरतबा राजस्थान के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश चल रही है। जितने हमारे जनता से मुलाकातें हुई हैं, मीटिंगें हुई हैं, वो अच्छा उसका हौसला अफजा रहा, रद्दअमल रहा है। और इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार हैं और आज हमारी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जलसे हैं और कल इंशाल्लाह ताला हमारे हैदराबाद के फ्लो लीडर असेंबली के अकबरुद्दीन ओवैसी भी आएंगे। तो कोशिश चल रही है और आवाम का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो देखिए और कोशिश करना है, करेंगे। सर, देखा जाए तो लगातार चाहे से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे प्रत्याशी वगैरह हों, लगातार हमले हो रहे हैं प्रत्याशी। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो आपके जो उम्मीदवार है हवा महल के, इन पर हमले हुए, आपके जो कैंडिडेट का जो समर्थन कर रहे हैं उन लोगों पर हमले हुए। क्या लगता है आपको इन सबके पीछे किसकी साजिश है राजस्थान में? देखिए, जो हमले कर रहे हैं वो बौखलाहट का शिकार है। जाहिर है, इसीलिए जब इंसान बौखलाहट का शिकार हो जाता है वो तशद्दुद पर, हिंसा पर उतर आता है। तो उनको लग रहा है कि उनके जब पैरों से जमीन खिसक रही है, तो बजाय वो जमहूरी तरीके से हमसे मुकाबला करें, वो तशद्दुद का, हिंसा को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी से मालूम हो रहा है कि हमारी मकबूलियत में और जनता के दिलों में मजलिस की मोहब्बत पैदा हो रही है। तो इसलिए उनको इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं। सर, राजस्थान में कितनी सीट ला सकते हैं आप? देखिए, ऐसा सवाल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको सही जवाब नहीं देगी। हमारी कोशिश यही है कि हम जहां जहां लड़ रहे हैं वहां पर हमारे पार्टी के जिम्मेदार, पार्टी के मेंबर सब लोग कोशिश कर रहे हैं। हमको अच्छी उम्मीद है और मुझे यकीन है कि हम जरूर हमारे इस चुनाव में हमारे विधायक कामयाब होकर राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे। सर, आदर्श नगर विधानसभा से आपने जो है डॉक्टर जफर साहब को टिकट दिया, हवा महल से टंडन साहब को और किशनपुर से खंडेलवी साहब को, तो क्या ये सीटें पॉसिबल नहीं निकल जाएंगी? बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम कोई चुनाव जब लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं ना, तो जीतने के लिए पूरी कोशिश हमारी हो रही है। वैसे साहब, आप जिस इलाके में आज दौरा करने के लिए पहुंचे हैं, इसी इलाके में थोड़े दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। उसके अलावा अगर बात की जाए अमित शाह का यहाँ का रोड शो वगैरह, इससे तमाम चीजों को लेकर सर किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री जी का थोड़े दिनों बाद? मैं कैसा बोलूंगा, कोई और पार्टी का उनका इलेक्शन कैंपेन होगा तो वो बोलेंगे, हम अपना कैंपेन करेंगे, वो और करेगा। ठीक है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है पब्लिक के अंदर, ऐसा चर्चा है कि साहब ओवैसी साहब ने वोट काटने के लिए खड़े कर दिए कैंडिडेट। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। जिस तरह अशोक गहलोत ने लोकसभा की पूरी सीटें हार ली, वो भी उन्होंने वैसे ही किया था। शायद विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद एक लोकसभा की सीट कांग्रेस को नहीं आई तो उन्होंने डील की होगी। अभी तो अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा की 156 सीटें जीतेंगे। हाँ। हमारे पास इसके प्रमाण है। तो फिर हो गया इलेक्शन। क्यों 25 तारीख को लोगों को बोलिए मैं जीत गया, वोट ही मत डालो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।